शंकराचार्य पर ब्राह्मण ठाकुर आमने सामने। सबसे पहले देखिए, आज शंकराचार्य बाहर निकले, लोगों के बीच थे, वरना अपनी वैनिटी में चले जाते हैं। मुसलमान हिंदू के बीच नहीं है, आज लड़ाई अंग्रेज और भारतीय के बीच में नहीं है, आज लड़ाई नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच में आ चुकी है। प्रमाण यही है कि सत्ता में रहकर भी गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना, ये सच्चा हिंदू कर सकता है, असली हिंदू कर सकता है। आज लड़ाई मुसलमान हिंदू। तो दूसरी तरफ शंकराचार्य के समर्थन में प्रयागराज में कंप्यूटर बाबा ने धुनी रमा दी। तरफ प्रयागराज में हो रहा था, दूसरी तरफ देखिए एमपी के जबलपुर में कांग्रेस शंकराचार्य के हक में प्रदर्शन कर रही थी। शंकराचार्य स्वामी अलवी चौक से लॉर्डगंज चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ एक अधिकारी ने शंकराचार्य के हक में इस्तीफा दे दिया। अलंकार त्रिपाठी, कल इनके बारे में आपको बताया था, यूजीसी और शंकराचार्य के अग्निहोत्री। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अलंकार त्रिपाठी, अलंकार अग्निहोत्री प्रदर्शन में पहुंचे थे। सिटी मजिस्ट्रेट है ये। अग्निहोत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद अग्निहोत्री को फोन लगाया शंकराचार्य ने और अग्निहोत्री की तारीफ की। कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण जी, नारायण कैसे हैं आप? तो आपने देखा, अलंकार अग्निहोत्री ने, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया शंकराचार्य के हक में। तो दूसरी तरफ प्रशांत सिंह ने योगी आदित्यनाथ के हक में, ये जीएसटी कमिश्नर है, सर ने योगी के हक में इस्तीफा दे दिया। हेलो हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज आधा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी। शंकराचार्य की धर्म वाली लड़ाई क्या अब जाति पर आ गई है? क्या शंकराचार्य का मुद्दा अब ब्राह्मण बनाम ठाकुर होता जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस्तीफों की झड़ी लग गई है, एक के बाद एक बड़े अफसर रिजाइन करने लगे हैं। कोई शंकराचार्य के सम्मान में योगी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो कोई योगी के लिए बड़े सरकारी पद को ठोकर मार रहा है। तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है।
आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? मेरे माननीय मुख्यमंत्री पर, माननीय प्रधानमंत्री पे यदि कोई अनर्गल टिप्पणी करे तो मैं चुप हो जाऊं। एक संवेदनशील व्यक्ति हूं, संवैधानिक दायरे में रहते हुए विरोध करूंगा। जाति की लड़ाई के चर्चे इसलिए हैं क्योंकि शंकराचार्य के लिए इस्तीफा देने वाले अफसर ब्राह्मण हैं, तो शंकराचार्य के योगी पर दिए बयान के खिलाफ इस्तीफा देने वाले अफसर ठाकुर हैं। मतलब पंडित अधिकारी ने योगी के खिलाफ हुंकार भरी तो ठाकुर अधिकारी योगी के साथ खड़े हो गए। अब आइए देखिए जरा, शंकराचार्य और योगी के हक में एक लड़ाई शुरू हो गई। पहले ये वाली सुलझी नहीं थी, दूसरी वाली आ गई। पहला इस्तीफा कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया था। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के समर्थन में पद छोड़ा। सरकार पर ब्राह्मणों के नरसंहार की साजिश का आरोप लगाया। इस बीच अफसरों पर खुद को बंधक बनाने का आरोप लगाया। अपशब्द कहने के आरोप में डीएम दफ्तर में धरना भी दिया। अलंकार अग्निहोत्री बोले, मुझे 45 मिनट तक बंधक बनाया गया। हालांकि योगी सरकार ने अलंकार का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, उल्टा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट से सरकारी गाड़ी और बाकी सुविधाएं ले ली गई हैं। यह विवाद चल ही रहा था, एक और बड़े अफसर ने इस्तीफा दे दिया। आज अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने पद छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने यह इस्तीफे का फैसला शंकराचार्य के खिलाफ लिया है। कहा, शंकराचार्य ने सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, सैलरी मिलती है, मैं उनका पक्षधर हूं। योगी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा राजकीय धर्म है, मैं वेतन भोगी रोबोट जैसे काम नहीं कर सकता हूं। वो 2023 से अयोध्या में राज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर थे। प्रशांत सिंह के इस्तीफे को शंकराचार्य ने चापलूसी बताया है। बड़ा दिलचस्प है कि इन्होंने, अलंकार ने इस्तीफा दिया तो शंकराचार्य ने कहा बढ़िया काम किया है। इधर डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दिया तो शंकराचार्य कह रहे हैं चापलूसी कर रहा है। कहा यह अफसर चापलूसी कर रहा है, योगी इस्तीफा स्वीकार करके दिखाए। सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को काटने के लिए उन्होंने बैठक की होगी, इसके बाद ही सोची समझी साजिश के तहत चापलूसी कर इस्तीफा दिया, यह शंकराचार्य का कहना है। अब सुनिए जरा इस्तीफा देने वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। लखनऊ से एक कॉल आया, सीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये पंडित पागल हो गया है, इस को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखा। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मैं चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, मुझसे निवेदन है, भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, यहाँ पे जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाए। कैद किया था ना कुछ किया था, वो खाली चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। डीएम काहे को कैद करेगा उनको? वो झूठ बोल रहे हैं। नौकरी करके कमा उमा लिए होंगे, पैसा हो जाने के बाद अब नेतागिरी करने के चक्कर में पड़े होंगे और कोई बात नहीं। मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, माननीय गृह मंत्री जी के समर्थन में, इस राष्ट्र के संविधान के समर्थन में, इस राष्ट्र के लोकतंत्र के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया है और कर्मचारी नियमावली आचरण के दायरे में रहते हुए। किसी की चोटी खींचकर आप मारोगे, किसी का गेरुआ वस्त्र फाड़ दोगे, अगर उसका कोई समर्थन करता है कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता, इसका मतलब कि उस सरकार के नाकामियों को छिपाने के लिए और सरकार के जो गलत काम है उसको छिपाने के लिए उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा है। चुटिया खींचना, गेरुआ वस्त्र फाड़ना, जूते से मारना, इसका मतलब है कि सरकार जो अति कर रही है उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी नाटक कर रहा है, चाहे वो अग्निहोत्री जी हों चाहे ये हों, दोनों का मतलब ये है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये क्यों इसमें अपने को लिप्त कर रहे हैं। ये हमेशा विवादित रहे। ये शंकराचार्य, जो कथित शंकराचार्य जी हैं, ये हमेशा विवादित रहे हैं और इस चीज को हमें तो लगता है ये प्रायोजित मामला है, ये विपक्ष का प्रायोजित मामला है। अब देखिए, पहली बार बीजेपी की बड़ी नेत्री उमा भारती ने कुछ कहा है। उमा भारती ने यूपी की पुलिस पर सवाल उठाया है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है कि पुलिस ने जो किया वो गलत किया है। दूसरी तरफ देखिए, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, फलाहारी बाबा ने खून से चिट्ठी लिखी है। पहले उन्होंने पिन लगाकर खून निकाला और उसके बाद खून से चिट्ठी लिख रहे हैं और ये चिट्ठी शंकराचार्य के हक में लिख रहे हैं। अब देखिए जरा उमा भारती क्या कह रही हैं और फलाहारी क्या कह रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बड़ा बयान आया है। उमा भारती ने शंकराचार्य विवाद पर प्रशासन को फटकारा है। कहा, शंकराचार्य से सबूत मांगकर मर्यादा का उल्लंघन किया गया।
क्योंकि प्रशासन को शंकराचार्य होने का सबूत मांगने का हक नहीं है। यह अधिकार सिर्फ शंकराचार्य और विद्वत परिषद के पास है। ऐसे में प्रशासनिक अफसरों ने मर्यादा और अधिकारों की हद पार कर दी है। हालांकि उन्होंने जल्द ही इस विवाद का समाधान निकालने को कहा स्वामी जी और यूपी सरकार में सकारात्मक समाधान निकलेगा। शंकराचार्य के समर्थन को उमा का योगी विरोधी कदम माना जा रहा था, जिस पर उमा भारती ने कहा योगी विरोधी खुशफहमी ना पालें, मेरा बयान योगी विरोधी नहीं है, मैं उनके लिए सम्मान इसलिए रखती हूं, किंतु मैं इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए, लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा ना लांघे। उधर विवाद सुलझाने के लिए सीएम को खून से खत लिखा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के याचिकाकर्ता दिनेश फलारी बाबा ने पत्र लिखा है। कहा विमुक्तेश्वरानंद को सम्मान के साथ गंगा स्नान कराया जाए, साथ ही मांग की है कि अफसरों को माफी मांगने के लिए आदेश दिए जाएं। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और फलारी बाबा क्या कह रहे हैं। उमा भारती जी देश की उस पंक्ति की नेता हैं जो सच्चाई के लिए जानी जाती हैं। जब उनसे गंगा मंत्रालय में उनको मंत्री बनाया गया और गंगा जी का काम नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया। बिना किसी पद के वो इस समय रह रही हैं। इसलिए उमा भारती बहुत हृदय से बोलती हैं। उन्होंने अगर हृदय से कोई बात कही है तो उसका तात्पर्य है, लेकिन आदित्यनाथ समझने को तैयार नहीं है। हमने अपने हिंदुओं के गौरव माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि माघ मेला में शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ है तो आप अधिकारियों को निर्देशित करें। अधिकारी उनको माफी मांगकर सम्मान सहित स्नान कराएंगे, क्योंकि गंगा स्नान से रोकने पर गौ हत्या का पाप लगता है। तो आप भी विद्वान संत हैं, आप इस पूरे प्रकरण को समाप्त करने के लिए यदि गंगा स्नान के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे तो शंकराचार्य भगवान उन अधिकारियों को माफ कर देंगे। अब देखिए जरा इस पर सियासत भी खूब हो रही है। आज खुद शंकराचार्य पहुंचे। देखिए लिखा है मुलायम सिंह स्मृति सेवा। मुलायम सिंह का शिविर लगा था, वहीं पहुंचे आज शंकराचार्य। शंकराचार्य की एक और तस्वीर सामने आई। आज उनके शिविर में, उनके पंडाल में देखिए किसान यूनियन के लोग पहुंचे। अब एक सवाल यह है कि कहीं शंकराचार्य का शिविर और खुद शंकराचार्य सियासत का अखाड़ा तो नहीं बन रहे हैं, सियासत का अड्डा तो नहीं बन रहा है। आज शंकराचार्य अपने हाथों से दूध पिला रहे थे लोगों को। अब देखिए जरा इस पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि सियासतदानों को पता है ये बिल्कुल सही वक्त है और सही मुद्दा है कि सरकार और योगी को वो घेर सकते हैं। जियाउर रहमान बर्क सभा सांसद कह रहे हैं अभी तक मुस्लिम और उनके धर्मगुरुओं से ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदुओं के शंकराचार्य के साथ भी ऐसी घटना हो रही। ये अफसोसजनक है। धर्मगुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी भी तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ दोनों ही पूजनीय हैं। भाइयों में तकरार हो जाती है, फिर सब ठीक हो जाता है। इमरान मसूद कह रहे हैं मैं शंकराचार्य के अपमान और शिष्यों की पिटाई से आहत हूं। लगातार अपमान ही बीजेपी की तथाकथित धर्मनिष्ठा की हद है। आज शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं, कल किसी और से मांगेंगे। परमहंस महाराज कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाओ। अभिमुक्तेश्वरानंद और सतुआ बाबा ने माघ मेले को बदनाम कर दिया है। दोनों को माघ मेले में आने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सुनिए जरा पॉलिटिकल लीडर्स को वो क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ है इससे पूरा देश दुखी है। पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार कैसा होता है। जैसा मुस्लिम भाइयों के साथ व्यवहार है वैसा ही आज शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो भी विवाद है
वो धार्मिक, सांस्कृतिक और संतों में है, इसलिए किसी को उसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। समाज को चलाते हैं, संसार को चलाते हैं, ये सब मिलकर बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। शंकराचार्य जी को नोटिस देंगे कि आप शंकराचार्य हो के नहीं हो, ये साबित करो। कोई संवैधानिक पद पे बैठे हैं क्या वो साबित करेंगे, या वो किसी राजनीतिक पद पे हैं वो साबित करेंगे? वो सर्वोच्च पद पे आसीन है। और कुंभ हो रहा था तब शंकराचार्य नहीं थे क्या? आज उन्हें आप शंकराचार्य, कल किसी को भी कुछ मानने से इनकार कर दोगे। स्नान करने से जानबूझ के किसी को रोका जाता है तो वाकई में निंदनीय है। शंकराचार्य ही नहीं, आम आदमी के साथ भी इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कतई नहीं होगा। मैं इसको शंकराचार्य भी नहीं कहूंगी, इसका दोषी ये ही है, इसको संत नहीं कहना चाहिए। सिर्फ 4 वेद कंठस्थ होने से आप शंकराचार्य नहीं होते, ये आत्मज्ञान से शून्य आदमी। हमारे अखाड़े की एक महामंडलेश्वर ने उस पर कुछ टिप्पणियां करी हैं जो हम उससे दूर हैं, उनका पर्सनल होगा। किन्नर अखाड़े का कोई विचार विमर्श इस टॉपिक पे है ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या जो शंकराचार्य के नाम पर सियासत हो रही है, शंकराचार्य बनाम योगी पर, वो यहीं रुक जाएगी? बजट सत्र आ रहा है, क्या ये संसद सत्र में तो हंगामा नहीं होगा इस पर? क्योंकि आज ऑल पार्टी मीटिंग थी, सर्वदलीय बैठक थी बजट सत्र को लेकर। ऑल पार्टी मीटिंग में भी शंकराचार्य का मुद्दा उठ गया। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, संसद तक शंकराचार्य का मुद्दा गूंजने वाला है। अब सवाल ये, इसकी आहट आज देश को दिल्ली में सुनाई दी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में शंकराचार्य का मुद्दा उठा। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को रखा बैठक में, आजाद समाज पार्टी ने भी इस मुद्दे को सुलझाने को कहा। दरअसल आम बजट सत्र को लेकर सभी दलों की बैठक हुई। केंद्र की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे थे। 39 पार्टियों के 51 सांसदों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। जब बजट सत्र में होने वाले कामों और मुद्दों की चर्चा हो रही थी, तभी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शंकराचार्य का मुद्दा उठाया। संजय सिंह ने इस मामले में योगी सरकार को फेल बताया, कहा राज्य सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में असफल रही, लिहाजा केंद्र सरकार को शंकराचार्य मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। केजरीवाल की पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार शंकराचार्य से बात करें। संजय सिंह ने कहा कि सरकार को तुरंत उनसे बात करनी चाहिए। यही तेवर नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर ने भी दिखाए। सांसद चंद्रशेखर ने शंकराचार्य के मुद्दे को सबके सामने उठाया। एनडीटीवी से बातचीत में चंद्रशेखर ने शंकराचार्य का समर्थन किया, कहा यूपी सरकार शंकराचार्य को लेकर तानाशाही कर रही है और उनके शिष्यों के साथ गलत हुआ है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए इस पर दोनों सांसदों को, जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया है। प्रदेश सरकार तानाशाह होगी तो केंद्र सरकार को जो है इस विवाद को निपटाने के लिए उनसे केंद्र सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए। उसमें क्या है? मैं तो उनकी विचार से सहमत नहीं हूँ, असहमति है मेरी। लेकिन अगर अन्याय किसी के साथ होता तो हम लोग तो कहते हैं, हम तो जो शिष्यों के साथ हुआ चोटी पकड़ के और ये सब चीजें, ये गलत है, ये अपमानजनक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 100% नाकाम रही है इसीलिए। और आप देखिए वहां जाके लोग डरा रहे, धमका रहे, वो भी ठीक नहीं। तो आपको लगता है केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। अगर 9 दिन 10 दिन हो गए, एक मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा है जिसको लेके पूरे देश में रोष है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।